नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अरविंद केजरीवाल 2012 से एक धूमकेतु की तरह उभर कर राजनीति में आए। एक आंदोलन से निकले थे, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल लाने के लिए। लेकिन खुद कहाँ चल के कहाँ पहुँच गए ये सभी जानते हैं। हालांकि उन्होंने तरक्की बहुत की, 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके और एक पंजाब में सरकार बना ली उन्होंने अपनी, यानी दो दो राज्यों में सरकार बनाकर बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाले वो पहले नेता बने देश के। लेकिन 2012 में पार्टी का गठन करने के बाद जिस तरीके से उनके साथी उनका साथ छोड़ते चले गए, या जिस तरीके से उन्होंने अपने साथियों को दरकिनार किया, चाहे उसके अंदर शांति भूषण रहे हों, चाहे प्रशांत भूषण रहे हों, चाहे आपके कुमार विश्वास रहे हों, या आपके जो है आशुतोष पत्रकार जो थे वो रहे हों, इस तरीके योगेंद्र यादव हों, इस तरीके का लिस्ट एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर सींचा और अरविंद केजरीवाल ने उनको ही बाहर का रास्ता दिखाया। उसी श्रृंखला में आज एक बहुत बड़ा कदम जो है वो पार्टी के उनके खासम खास रहे पहले राघव चड्ढा ने उठाया, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। और उन्होंने राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं पंजाब और दिल्ली मिलाकर, उन 10 सांसदों में से 7 सांसद अपने साथ तोड़कर, अपने साथ 6 सांसद और तोड़कर, यानी कुल 7 सांसद लेकर वो आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ का जो 2/3 मेजोरिटी का जो फार्मूला है उसको पूरा करते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू ना हो, ऐसा प्रपंच उन्होंने रचा और 7 एमपीज़ को लेकर राज्यसभा के वो भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और देश के इतिहास में ये ऐसा पहला घटनाक्रम है कि राज्यसभा के सांसद बहुमत में टूटकर किसी पार्टी से और जो है भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल की जो हाई हेडेडनेस है, जो अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है अपने वर्चस्व को कायम रखने का और अपने साथियों को गौर ना करने का, सुनने का, ये शायद उसका परिणाम है। अभी भी समय है अरविंद केजरीवाल को समझ जाना चाहिए कि यदि उन्हें लंबे समय तक देश पे राज करना है, सत्ता में बने रहना है, तो उन्हें अपने साथियों को, अपने साथ चलने वाले लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा, ना कि उन पर जोर जबरदस्ती कर उनको जो है अपने अधीन कर काम करना वो बंद कर देना चाहिए उनको। हालांकि साथियों, जो ये छोटे राजनीतिक दल होते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय दल कह सकते हैं, वो हमेशा एक भय के माहौल में जीते हैं और वो कभी भी किसी दूसरी लीडरशिप को उभरने नहीं देते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने अपने किसी भाई को सत्ता न सौंपकर अपने बेटे को सत्ता सौंपी। बिहार के अंदर लालू यादव ने जब कोई वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में फंस गए तो उन्होंने अपनी सत्ता अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंपी, जो अक्षम थी किसी भी कार्य को करने के अंदर, अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने सत्ता को संभाला अपनी। ऐसे ही उड़ीसा के अंदर पटनायक साहब ने, ऐसे ही करुणानिधि ने तमिलनाडु के अंदर, ऐसे ही अन्य कुछ और राज्यों में भी जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं क्षेत्रीय दलों के, वो अपने परिवार के अंदर ही हुए हैं और परिवार में भी अपने बीवी और अपने बेटे तक, भाइयों के ऊपर किसी ने कोई भरोसा नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपना कार्य चला रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के अंदर अपने सांसदों पर, अपने आम कार्यकर्ताओं पर एक अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा देर तक उनका राज चलने वाला नहीं है, ऐसा आज प्रतीत हो गया है। और राघव चड्ढा के साथ जिन 7 अन्य एमपीज़ ने ज्वाइन की है आज बीजेपी, ये कल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, ये अभी आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन ये तय है कि अरविंद केजरीवाल असमय अपनी राजनीतिक पारी को बंद करने जा चुके हैं और जिस तरीके से उनका संगठन टूट रहा है, जिस तरीके से उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, वो सोचनीय है। ज़रा सोचिए।
साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।